हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हम देख रहे थे कि किस तरह से आपका nth टर्म निकाला जा सकता है। उसके बाद हमने nth टर्म का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता था। बेसिकली हमने पढ़ा था बच्चा, अगर हमें कोई भी सीरीज का nth टर्म निकाला, कोई भी सीरीज कैसे होती है, ए प्लस डी, जहाँ पर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है बच्चा, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये इस तरह से हमारा डी डी प्लस होकर क्या करते हैं, यहाँ पर हम हमारा सीरीज बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है। हमने क्या बताया था बच्चे कि जो भी टर्म होता है, जो नंबर आता है उससे वन कम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमें एन वाला टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन डी। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, गुड nth टर्म इवनिंग निकाल। मैम। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हम जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे उसकी बात करें तो मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि किसी भी सीरीज कोई भी एपी दे रखा है जिसका सेकंड टर्म जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, और कहा गया है कि फिफ्थ टर्म जो है वो आपका कितना है, वो आपका 10 है। ठीक है, और कहा गया है कि बताओ ए क्या होगा और डी क्या होगा। ठीक है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि वैल्यू ऑफ ए और डी बताओ। अगर हमारा सेकंड टर्म कितना है, 5 है, और जो हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म जो है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया। तो अभी बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से आप करोगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि क्या है, जो कि एन का फॉर्मूला होता है। किस तरह से हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ए प्लस जो हमारा सेकेंड वाले के लिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए लगाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। कैसे लगाएंगे बच्चा, सेकेंड टर्म के लिए, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, और डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो मतलब ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब फिफ्थ टर्म के लिए देखते हैं, फिफ्थ टर्म के लिए कैसे करेंगे बच्चा, ए प्लस 5 माइनस वन डी इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो ए प्लस 4 डी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बच्चे अभी यहाँ पर हमको दो इक्वेशन मिली है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 मिला है, और a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना मिला है, 10 मिला। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे कि a और d की वैल्यू आ जाए। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली हम सेकंड नहीं बचा, 5 नहीं आएगा, वो 3d की वैल्यू आएगी। सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, और जब माइनस करेंगे तो हम किस तरह से माइनस करते हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड का, इक्वल के लेफ्ट साइड से माइनस करते हैं, और राइट साइड का माइनस करते हैं राइट साइड से। तो कितना हो जाएगा, ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, 4d में से d गया तो कितना बचा, 3d, 10 में से 5 गया तो 5। तो ये 3d की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, d चाहिए, तो कितना आ जाएगा, इस 3 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो कितना आंसर आ गया, 5/3 आ गया। ओके, अब अगर हमें a की वैल्यू भी निकालनी होती तो हम क्या करते, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, मान लो हमें इस पे रख दो, इस वाले में रखेंगे तो क्या कह रहे हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 5 है, d की वैल्यू कितनी है, 5/3 है, इज इक्वल टू 5। अब 5 को इस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा बचा, माइनस का हो जाएगा। अभी हम क्या कह सकते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3। तो 15 माइनस 5, 10/3 आपका क्या आ गया, a आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमें वैल्यूज निकालनी पड़ती है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई करो। कहा गया है थर्ड टर्म जो है 11 दिया गया है, 11 दिया गया है, और सिक्स टर्म जो है 20 दे रखा है।
ठीक है, कहा गया है ए और डी की वैल्यू फाइंड करो। ट्राई करो बच्चा, क्या आएगा, आपको मैसेज में करना है आंसर। क्या करना है बच्चे, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो इक्वेशन बनानी है बच्चे, दोनों को सॉल्व करना है, ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे D5 नहीं आएगा, A5 आएगा। हाँ, अभी देखिए, 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको समझाती हूँ, फिर बोल दूँ। चलो, यहाँ पर देखो, थर्ड टर्म दे रखा है, तो हम टर्म कैसे निकालते हैं, अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए और एन की जगह पर 3 - 1 और डी, कितना दे रखा है, ये 11 दे रखा है, मीन्स ए प्लस 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 11 11 जो वाली इक्वेशन हो गई वो फर्स्ट हो गई। सेकंड में क्या दे रखा है, A6 दे रखा है, जो कि कितना है, ए प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 - 1, मतलब 6 - 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी, और कितना दे रखा है, ये 20 दे रखा है, मीन्स A + 5D इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई हमको, सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर, तो A + 5D में से A और 2D को माइनस करेंगे, और 20 में से हम माइनस करेंगे 11 को, तो A से तो A कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 3D बचा, ये कितना बचा, 9 बचा, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बचा, 9/3, तो 3 से कट करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब A निकालना है, A + 2D कितना था, 11 था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 11 - 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 5 आ गया, D इज इक्वल टू 3 आ गया, जो कि आप लोगों ने आंसर किया था। ओके, चलिए, अभी मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, जिसका आंसर आप फोन में करेंगे। If second term is 7 and sixth term is
27, then find out the value of, ठीक है, डी या फिर कॉमन डिफरेंस कुछ भी कह लो, डी आपको फाइंड आउट करना है। इसका आंसर करेंगे वो। टू बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। मैम अपनी ये ए बी सी डी सी ऊपर आता है, डी नीचे उल्टा आता कर दिया मैंने। सॉरी सॉरी बच्चा, ये सी है, ये डी है, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, सेवन बच्चों का करेक्ट है। एक बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। इलेवन बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करेंगे। चलिए काउंट करना कर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखते हैं जल्दी से क्या आंसर आएगा। सेकंड टर्म दे रखा, सेकंड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म का मतलब हो जाएगा ए प्लस एन माइनस, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, डी इज इक्वल टू 7। और क्या दे रखा, सिक्स टर्म दे रखा, 6 मतलब 6 माइनस 1 एन माइनस 1 5 डी हो जाएगा 27। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 5d माइनस ए माइनस डी इज इक्वल टू 27 माइनस 7। तो कितना हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 5d से डी कैंसिल हो, मतलब माइनस करोगे 4d, इस यहाँ माइनस करोगे 27, तो डी कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ तो 5 करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से।
यहाँ भी हमें वही निकालना है, कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। ओके, 7 बच्चों का करेक्ट है। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे 6 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बचा लास्ट 20 सेकेंड, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर काउंट करना स्टार्ट कर। ओके चल, 5 4 3 2। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कहा गया, थर्ड टर्म किया गया है। तो थर्ड का मतलब क्या हो गया, a प्लस 3 - 1 मतलब 2d = 5। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 मतलब 7 - 1 6d = 30। ठीक, अभी हम क्या करेंगे माइनस, तो a प्लस 6d और माइनस a माइनस 2d और 15 - 5। तो ये कितना बचेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये 4d और इस यहाँ पर 8 बचेगा, 8 मतलब d = 8/4। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर 2। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
बचा ए निकालना है, यहाँ पर डी नहीं निकालना है। वन बचेगा आंसर करेक्ट है। थ्री बच्चों का करेक्ट है अभी। चार बच्चों का सही है बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट। बच्चा जल्दी आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं क्या क्या दिक्कत है, मतलब क्या ही यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो 11th वाला है तो क्या हो जाएगा, 8 का 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, 16 था तो कितना हो जाएगा, 15d हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 73 होगा। अभी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर a प्लस 15d और माइनस a माइनस 10d इज इक्वल टू 73 माइनस 10। ठीक है, अब ये देखो, ये इससे ये कैंसिल आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
15 माइनस 10 तो 5D हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो D कितना आया आपका 35 डिवाइड बाय, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप कट करोगे तो 7 आएगा। तो बच्चे 7D था, वो भी प्लस का था, तो यहाँ पर तो कहीं से भी ऐसा नहीं होएगा कि आपका क्या हो जाएगा कि आपका 7 माइनस 7A आना चाहिए। देखो क्या आएगा, ये A के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू ये यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 30। ठीक है, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। अब A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 7, तो 70 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32। अभी 70 माइनस का तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 32। ओके, तो इसका आंसर क्या था बच्चा, इसका आंसर था माइनस का 30। समझ आया बच्चे, यहाँ तक डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम उल्टा कर, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी क्वेश्चन में डाउट बचा, इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले टॉपिक पे कोई डाउट है? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चा। अगला टॉपिक क्या है, लास्ट टर्म ऑफ इफ। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, मान लो एक एपी दे रखे 2, 5 और 8, 11 और कहा गया है कि बताओ इस वाली सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो 25th है, बताओ 25th वाला टर्म क्या होगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी एपी का लास्ट टर्म पूछा जाता है तो हमें तब भी इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट टर्म हमें nth टर्म ही तो है। मान लो लास्ट टर्म का मतलब क्या है, कहा गया है कि 25 टर्म जो है वो लास्ट टर्म है, तो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना, 25 वाला टर्म ही तो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लास्ट वाले का भी वही रहता है जो nth टर्म का रहता है, बस इसको रिप्रेजेंट अलग करते हैं। इसको लास्ट टर्म को हम किससे देखते हैं, n से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि लास्ट टर्म जो है वो am प्लस n माइनस 1d है। ठीक है, जहां पर जो लास्ट टर्म नंबर होगा वो हम यहाँ पर पुट कर दें। जैसे चलिए यहाँ a आपको पता ही है क्या होता है, a आपका होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है लास्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका लास्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ लास्ट टर्म हो जाएगा, और ये आपको पता है ये d होता है कॉमन डिफरेंस। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हाँ, देखो एक और चीज होती है बच्चे, किससे डिनोट करते हैं, तो am के साथ साथ हम इसे l से भी डिनोट करते हैं, मतलब l से भी लिखा जाता है, l फॉर लास्ट इसलिए लास्ट लिखा जाता है। चलिए अभी इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको पूरा टर्म दिया जाएगा और कहा जाएगा लास्ट टर्म दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें इस पूरी ईपी में कितने टर्म है। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, यहाँ पर ये आपको दिया गया है, am दिया गया है, ठीक है, या फिर लास्ट टर्म कह लो l दिया गया है, ये आपको a दिया गया है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, n पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, n पूछा जा रहा है। तो किस तरह से करेंगे, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस d हमें निकालना है, n माइनस 1 निकालना है, d की वैल्यू कितनी है हमने निकाल ली थी 5, 6 हो जाएगा ये, और l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इज इक्वल टू हो जाएगा 205। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये कितना हो जाएगा 205 माइनस 7, प्लस का है ना, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, पहले टर्म को दूसरे साइड ले जाते हैं ना बच्चा, प्लस माइनस पहले होता है। ये कितना बचेगा बच्चा 198 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इस दूसरे साइड जाएगा किस में होगा, डिवाइड में होगा, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 3 और 33। ये n की वैल्यू नहीं है। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो हमारी n माइनस 1 की वैल्यू है वही हमारा n है, नहीं, अभी ये n माइनस 1 की वैल्यू आ गई, 1 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ गया 34 आंसर आया, क्योंकि हमने उसको 1 प्लस किया है। ओके, समझ आ गया बच्चा, अगर समझ आ गया तो ये वाला ट्राई करेंगे। देखो बस यहाँ पर d का ध्यान रखना कि d क्या होगा, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट माइनस करना,
इस -3 होगी। ओके, चलो ट्राई करो बच्चे सेकेंड वाला। सॉरी। ओके, बचा माइनस में थोड़ी ना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में तो नहीं होते। एन पॉजिटिव में ही आएगा बचा, ध्यान से करो। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। थर्टी सेकेंड और दे रहा हूँ मैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे फिर मैं समझा। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आएगा। लास्ट टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर a कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, n माइनस वन दे रखा है, तो n कितना है, n तो हमें निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, d हो जाएगा -3। l हमारा कितना दे रखा है, माइनस का 31 दे रखा, 5 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा बचा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द -3 -31 माइनस का 5, तो ये कितना आ जाएगा, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द -3 माइनस का 36। अभी ये देखो माइनस का 3 कहाँ जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, ये n माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा -36 और -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से कट करोगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। n माइनस वन इज इक्वल टू कितना है, 12, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 प्लस वन 13 आ जाएगा। ठीक है, तो n का आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। समझ आया बचाओ।
चल एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, यहाँ पर मान लो ये कहा गया है कि चेक वेदर, देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने पड़ते हैं। अगर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक टर्म दिया गया है और कहा गया कि चेक करो कि ये इस वाले एपी का पार्ट है कि नहीं, तो बेसिकली हमें यहाँ पर भी एन ही निकालना होता है। अगर हमारा होल नंबर आता है या कह लो नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर भी नहीं, जीरो तो नहीं होएगा, होल नंबर आता है या बेसिकली इसको नेचुरल नंबर कर लो। तो अगर हमारा एन नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर एपी का पार्ट है। अगर हमारा नेचुरल नंबर नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है, डिवाइड मतलब इसमें आता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि वो नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो, यहाँ पर एन क्या आ रहा है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है कि एल ए प्लस एन माइनस वन डी और 301। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 5, आप डी की निकाल ही सकते हो। 11 में 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। अभी ट्राई करो जल्दी से, 5 को साइड ले जाओ, डिवाइड बाय 6 करो। अगर हमारा क्या आ रहा है, हमारा होल नंबर, हमारा नेचुरल नंबर एन आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, ये इस सीरीज में होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं। ओके, ट्राई। ओके बच्चों, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, यस और नो। ओके, वेरी गुड। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे जिसने भी आंसर नहीं किया है। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर दो। चलो देखते हैं क्या करना है। 5 को साइड ले जाएंगे तो एन माइनस डी मल्टीप्लाई बाय द 6, 501 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द 6 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 296। और अभी हम क्या करेंगे, 6 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, डिवाइड। अभी इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना बचेगा, 5 और 6, और
तो ये कितना आ जाएगा 9 और 2 बचा। तो बचे अभी ये प्रॉपर नहीं हो रहा ना, 2 0 बच रहा मतलब 0.3 आ रहा। तो जब हमने आपको बताया था अभी देखो ये 1 उस साइड जाएगा, n निकाल लेते हैं पूरा, 1 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है बच्चे, ये आपका हो रहा है 50.3। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब हमारा n किस में आता है, नंबर में आता है, नॉर्मली आपका नेचुरल नंबर आता है बिना पॉइंट के बिना डिवाइड के, तो हमारा क्या रहता है, तो वो एग्जिस्ट करता है उस एपी में, अदरवाइज नहीं करता। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि आंसर किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, या कह लो ये एपी में नहीं होगा। ओके चलो ट्राई करो। ये देखो, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करना होता है। तो हमें क्या पता है, हमको पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या 10 से 10 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता। तो फर्स्ट ऐसा नंबर जो कि 3 से डिवाइड होता हो, कौन सा नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर कितना होता है 15। ऐसे ही ऐसे अगर हम लास्ट टर्म देखें, ये सेकंड टर्म है सॉरी, ये लास्ट टर्म देखें तो 2 डिजिट लास्ट टर्म कौन सा होता है 99। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, हाँ। तो लास्ट टर्म हमारा क्या आ गया जो 3 से डिवाइड होता है 99। तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, डी हमें मिल गया, लास्ट टर्म हमको मिल गया। क्या हम एन निकाल सकते हैं, हाँ वही वाले फॉर्मूले से जो हम कर रहे हैं। ट्राई करो कितने टर्म कितने नंबर आ रहे हैं, लगाओ फॉर्मूला बचा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम, जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताओ। ओके वेरी गुड। ओके बाकी बच्चे भी ट्राई करो। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके ये वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई। क्या दिया गया है, ए हमें पता है 12 है, डी हमें पता है 3 है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला आपका होता है ए मतलब जिसका 12 प्लस n-1 और डी का मतलब 3 और लास्ट टर्म कितना हो गया 99 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखेंगे तो हम 12 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 99 माइनस 12, ठीक। तो माइनस करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 87 और n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 और 9, ठीक है। और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइड जाएगा
तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का होगा तो कितना आया, n इज इक्वल टू आया 30। तो 30 आपका करेक्ट आंसर। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके चलो, फिर हम एक ऐसा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो। आपको निकालना है हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय टू। चलो ये वाला निकाल, देख लेना कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा लास्ट नंबर होता है, टू डिजिट हो और टू से डिविजिबल हो। इस तरह से फर्स्ट और लास्ट निकाल लेंगे। ऐसे ही एक फर्स्ट से आप एक और निकाल लेना तो डी निकल जाएगा। ट्राई, चलिए से ट्राई करो कितना आएगा। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे अभी 3 ही बच्चों ने आंसर किया है, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो देखते हैं, टू डिजिट का निकालना है तो सबसे पहले टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 10 12, ठीक है, 10 11 12, ठीक है। एंड कहाँ होती है, 98 99। अब हमें फर्स्ट नंबर ऐसा चाहिए जो टू से डिवाइड होता हो, तो 10 हो गया। यहाँ पर देखो नेक्स्ट नंबर कितना आएगा, 12, क्योंकि 11 तो डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर 99 तो नहीं होता डिवाइड, तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, 9। अभी ए आ गया हमारा, डी आ गया हमारा, और लास्ट टर्म आ गया, तो बस अब फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 98। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ये देखो एन माइनस वन और ये कितना आ गया, 2, 98। ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 जाएगा दूसरे साइड,
तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, n-1 मल्टीप्लाई में 2, और ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब n-1 और 2 जाएगा दूसरे साइड, तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना हो गया, 44। अब n-1 की वैल्यू आई 44 बचे, n की नहीं आई, n की क्या हो जाएगी, 44 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 45। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था, 45 था, जो कि आप लोगों ने किया भी था। चलो ये वाला क्वेश्चन और करते हैं। मैं हिंट दे देती हूँ, 3 नंबर डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से, तो क्या 100 4 से डिविजिबल है, हाँ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर नंबर निकालोगे तो अभी 101 नहीं होगा, अभी सीधा सीधा 104 होगा, और लास्ट जो आपका होता है वो क्या इतना होता है, 999। ये तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका ऑड नंबर है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 998। ठीक है, तो ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी लास्ट टर्म आपका 998 है, ये फर्स्ट टर्म है, डी आपको पता है 4 है, तो ट्राई करो जल्दी से, a n-1 d इज इक्वल टू 99। a की वैल्यू आपको पता है 100, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी। चल ट्राई बचे, एक सेकेंड, नहीं नहीं बचा, सॉरी, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इससे पहले लोगे तो 996 होगा, 997 भी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 6 है। ठीक है, अभी ट्राई कर, 996 है लास्ट वन। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। ओके चलो देखते हैं कितना हो जाएगा, n-1, 4 तो अपनी जगह ठीक है, ये साइड जाएगा तो 996 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, ये n-1, और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 896। अभी n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 है, दूसरे साइड जाएगा 896 डिवाइड बाय 4। तो बच्चे यहाँ पर आप करोगे तो कितना बचेगा, 2, और ये कितना होगा बचा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 224 प्लस 1 मीन्स 225। ठीक है, तो 225 आपका क्या है, आंसर आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। ओके ओके बच्चों।